तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत आपका एक और नए वीडियो के अंदर। और अभी कुछ साल पहले इट नाम से एक मूवी रिलीज हुई थी जिसके अंदर अपने को बहुत ही डेंजरस लेवल का जोकर दिखाया गया था जो कि बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता था। तो इसी हॉरर मूवी के ऊपर एक न्यू सीरीज बन के आई है जो कि HBO की तरफ से रिलीज की गई है जिसका नाम है इट वेलकम टू डेरी। और इसी सीरीज का अभी तक पहला एपिसोड ही रिलीज हुआ है जिसको देखने के बाद में लिटरली मेरी रात की नींद ही उड़ गई थी। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर इसी सीरीज के पहले एपिसोड की बात करने वाला हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलो फटाफट बात करते हैं इसके पहले एपिसोड के बारे में। तो इस सीरीज की स्टोरी सेट है 1962 के अंदर, जहाँ पे अपने को बताया जाता है कि एक मेटी नाम का लड़का अचानक से गायब हो चुका है। और ये लड़का किस तरीके से गायब होता है और कौन इसको गायब करता है, ये सब कुछ आपको इस सीरीज के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि सीरीज की स्टार्टिंग में ही अपने को कुछ ज्यादा ही ब्रूटल और अजीब तरीके के सीन्स दिखाए जाते हैं जिनको देखने के बाद में मेरे को नहीं लगता कि आप इस सीरीज को खाना खाते वक्त बिल्कुल भी देख सकते हो। तो ये जो मेटी नाम का लड़का गायब हुआ है, इसी के कुछ दोस्त होते हैं जो कि इसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और इसके दोस्त के साथ में भी कुछ सुपरनैचुरल चीजें होती है जिनको देखने के बाद में आपका दिमाग पूरी तरीके से हिल जाएगा। तो ये मेटी के दोस्त मेटी को ढूंढ पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इस सीरीज की जो स्टोरी है वैसी स्टोरी अपने को इस सीरीज की मूवी के अंदर भी देखने को मिली थी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस सीरीज की जो पुरानी वाली मूवीज है जो कि 2017 और 2019 के अंदर इट नाम से रिलीज की गई थी, तो इन्हीं मूवीज के अंदर अपने को एक बहुत ही डरावने लेवल का जोकर दिखाया गया था जिसका नाम था पेनीवाइज, जो कि छोटे बच्चों को किडनैप करता था और फिर उनको मार के उनकी आत्मा को चुरा लेता था। तो ये जो पेनीवाइज जोकर है, इसी की स्टोरी अपने को इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पे अपने को बताया जाएगा कि ये जोकर एक्चुअल में आया कहां से और ये है कौन। तो भाई अपने को इतने ज्यादा खतरनाक गोस्ट की स्टोरी इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी जिसके नाम से बच्चे क्या बड़े भी डर जाते हैं। तो भाई इस सीरीज को देख के डेफिनेटली मजा आने वाला है। तो अब चलो फटाफट बात करते हैं कि इस सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर अपने को हॉरर सीन्स कैसे देखने को मिल जाते हैं। तो हम जब एक हॉरर मूवी या फिर सीरीज देखते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसकी स्टार्टिंग में ही अपने को एक हॉरर सीन देखने को मिल जाए जिसकी वजह से उस सीरीज या फिर मूवी को देखने का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा ही कुछ अपने को इस सीरीज के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ये सीरीज जब स्टार्टिंग में अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी तब आप समझ जाओगे कि इस सीरीज के अंदर भी अपने को कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल की चीजें देखने को मिलने वाली है। और हाँ, कुछ हॉरर सीरीज के अंदर अपने को सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर ही हॉरर सीन दिखाए जाते हैं, बाकी के टाइम वो उस सीरीज की स्टोरी चलाने लग जाते हैं। और ऐसा ही सीरीज के साथ में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सीरीज की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बीच बीच में हॉरर सीन्स दिखाते रहेंगे जिसकी वजह से इस सीरीज को देखने का इंटरेस्ट आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि कुछ मूवीज या सीरीज के अंदर अपने को हॉरर सीन्स तो बढ़िया देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी वीक होती है। तो ऐसा कुछ मेरे को इस सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस सीरीज के पहले एपिसोड को देख के मेरे को नहीं लगता कि इस सीरीज की स्टोरी बेकार है। उल्टा मेरे को ऐसा लगता है कि इस सीरीज की स्टोरी भी काफी ज्यादा बेस्ट है। और हाँ, अपने को इस सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर बच्चों के साथ में एक आर्मी पायलट की स्टोरी भी दिखाई जाती है, जिसको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि आगे जाके ये बच्चे और पायलट की जो स्टोरी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगी। तो स्टोरी और हॉरर सीन्स के अंदर ये सीरीज मेरे को काफी ज्यादा बेस्ट लगी है। जहाँ पे अगर इस सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर मेरे फेवरेट हॉरर सीन की बात करें तो इस एपिसोड के एंड के अंदर अपने को जो थिएटर के अंदर चीजें दिखाई जाती है उनको देख के लिटरली मैं इस सीरीज का दीवाना बन चुका हूँ। तो ऑल ओवर अगर इस सीरीज के पहले एपिसोड की बात करें तो इस सीरीज के पहले एपिसोड ने मेरे को काफी अच्छी तरीके से इंप्रेस कर दिया है और मैं इस सीरीज के दूसरे एपिसोड्स को भी देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर एक बात और चल रही है कि कुछ सीरीज के अंदर अपने को स्टार्टिंग के एपिसोड ही बढ़िया देखने को मिलते हैं, बाकी के एपिसोड उनके इतने ज्यादा खास नहीं होते हैं। तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ अपने को इस सीरीज के साथ में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले, वरना इस सीरीज को देखने का पूरा मजा खराब हो जाएगा। तो अगर आप भी इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड आपको मंडे को सुबह 6:30 बजे देखने को मिल जाएगा। अभी तक इस सीरीज का पहला एपिसोड रिलीज हुआ है और इसका पहला एपिसोड ही काफी ज्यादा बेस्ट है। तो जल्दी से जाओ और इस सीरीज के पहले एपिसोड को देख डालो, क्योंकि ये सीरीज अपने को HBO की तरफ से देखने को मिलती है। और आप में से कुछ लोग तो HBO को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि गेम्स ऑफ थ्रोन तो आपने जरूर देखी होगी, वही इस HBO की तरफ से ही रिलीज की गई थी। और भाई गेम्स ऑफ थ्रोन सीरीज आज भी लोगों के दिलों पे बहुत ही अच्छे तरीके से राज कर रही है। तो ये सीरीज भी उसी प्लेटफॉर्म से आ रही है, तो हो सकता है कि ये सीरीज भी अपने को बेस्ट लेवल की देखने को मिल जाए। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी ऑन द वाइब्स।